हेलो स्टूडेंट, आज है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। कैसे आपके इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का रेशियो निकालना था। ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले आपका निकाला था जे थॉमसन ने 1897 में आपका दिया था कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का रेशियो क्या है। ठीक हो गया। तो इन्होंने क्या लिया था, उसी प्रकार से एक कैथोड किरण नलिका का यूज करा था, जिसमें इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराया। ठीक हो गया। तो ये डायग्राम से समझते हैं हम लोग। इन्होंने क्या करा, एक कैथोड हो गया और यहाँ पे एक इन्होंने क्या ले लिया, आपका एनोड लिया। तो आपको पता है कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड पे कैसा चार्ज होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। और साथ ही इन्होंने क्या करा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर लिया। ठीक हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है आपका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को क्या करा, इन्होंने अप्लाई करा। उसके बाद ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर थे, मतलब लंबवत थे। मानने के लिए इधर अगर आपका ये मैग्नेटिक क्षेत्र है तो इस टाइप से थे आपके, ठीक हो गया, लंबवत थे। मतलब एक आपका अगर विद्युत क्षेत्र है तो इसके लंबवत क्या होगा, आपका मैग्नेटिक क्षेत्र क्या करा था, इन्होंने अप्लाई करा था। अब जैसे यहाँ पर से क्या है, कैथोड से आपके इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में आपका पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है। तो यहाँ से कैथोड से क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, जो कहाँ की ओर मूवमेंट करे, एनोड की ओर मूवमेंट करे। साथ ही इन्होंने क्या करे, यहाँ पे 3 पॉइंट दे के एक को ए माना, एक को बी माना और एक को सी माना है। और यहाँ पे क्या लगा दिया था इन्होंने, स्फुरिदीप्ति स्क्रीन लगा दी थी। ठीक है। ये स्फुरिदीप्ति स्क्रीन जो होती है, अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या करे, जब यहाँ से निकलना स्टार्ट हुए होंगे, जब यहाँ गिरे होंगे स्फुरिदीप्ति स्क्रीन पे, तो इन्होंने वहाँ पे क्या करी होगी, एक तरह से चमक पैदा करी होगी। ठीक हो गया। तो हमने कैसे निकाला आपका जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रेशियो है। ठीक है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुई, जब हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में हमने ओनली विद्युत क्षेत्र को अप्लाई करा है। ठीक हो गया। जब हमने विद्युत क्षेत्र को अप्लाई करा, उस समय हमने मैग्नेटिक क्षेत्र को अप्लाई नहीं करा है। जब हमने विद्युत क्षेत्र को अप्लाई करा तो हमारे जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले वे कहाँ की ओर डेविएट होना स्टार्ट हो गए, कहाँ की ओर विचलित हो गए, आपके ए पॉइंट पे जाके मिले। ठीक हो गया। जब हमने ओनली विद्युत क्षेत्र को अप्लाई करा है तो वो ए पॉइंट पर मिले हमारे। ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करा इन्होंने, अब इन्होंने क्या करा, विद्युत क्षेत्र को अप्लाई ना करके मैग्नेटिक क्षेत्र को अप्लाई करा। ठीक हो गया। तो जब इन्हें सेकंड स्टेप में मैग्नेटिक क्षेत्र को अप्लाई करा तो जो एनोड कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले वे हमारे कहाँ पे मिले, सी पॉइंट पर मिले। ठीक हो गया। ये तो था जब हमने मैग्नेटिक या चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई करा था, तो वो हमें सी पॉइंट पर मिले। अब थर्ड स्टेप में क्या करा इन्होंने, मैग्नेटिक और विद्युत क्षेत्र को दोनों को इस प्रकार से बैलेंस करा या इस प्रकार से संतुलित करा कि जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले हमारे वो कहाँ पे मिले, हमको बी पॉइंट पर मिले। ठीक है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकले वो आपके कैसे गए, सीधी रेखा में गए और हमें बी पॉइंट पे मिले। अब उन्होंने क्या करा, तुम्हारा विचलित नहीं हुए, मतलब वो ना तो वो ए पे मिले हमारे, ना तो वो सी पे मिले, ओनली कहाँ पे मिले, हमें बी पॉइंट पे मिले। ठीक हो गया। अब इससे हमारा कैसे आपका इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज रेशियो कैसे निकला, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन्होंने अप्लाई करा। तो अब ध्यान से देखेंगे, इन्होंने क्या करा, अब हमारा क्या है, चार्ज टू मास रेशियो निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान रेशियो निकालना है आपको। ठीक हो क्या। तो आप कैसे निकालेंगे, इन्होंने क्या करा, आपको पता है कि इन्होंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को अप्लाई करा था। अब है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान रेशियो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो हमने अभी आपने देखा था कि हमने इलेक्ट्रॉन द्रव्य रेशियो कैसे निकाला था, हमने इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान रेशियो हमने क्या करा था, इसमें आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को अप्लाई करा था। ठीक है क्या। तो उसी के बेसिस पर हम इसमें आवेश द्रव्यमान अनुपात का रेशियो भी निकालेंगे। ठीक है क्या। तो इसमें क्या था, आपका एक चुंबकीय क्षेत्र और एक हमारा था विद्युत क्षेत्र। ठीक हो क्या। तो पहले मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र से आप कैसे निकाल सकते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है आपका बी ई इंटू वी। ठीक हो गया। तो इसमें जो आपका बी है ये आपका चुंबकीय स्ट्रेंथ है और ई इलेक्ट्रॉन हो गया, वी क्या है यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है।
ठीक हो क्या। अब इसमें क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका कैसे करता है, सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्कुलर में मोशन करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, इसमें एक अभिकेंद्रीय बल भी लगता है इलेक्ट्रॉन पर। तो उस अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या हो जाता है आपका, अभिकेंद्रीय बल बराबर हो जाता है आपका mv² r हो जाता है। ठीक हो गया। ये आपका इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्रीय बल है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। ठीक हो गया। तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कंपैरिजन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका BeV बराबर हो जाएगा आपका mv² r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m मास हो गया, v वेलोसिटी हो गया, r क्या हो गया आपकी रेडियस या आप त्रिज्या बोलते हैं। और इसमें क्या होगा आपका, अब आप जो कैंसिल हो रहे हैं, BE बराबर हो जाएगा mv² r v हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपकी वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका BE बराबर mv/ r हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेती हूँ आपके। ठीक है क्या। अब आगे क्या करना है आपको, अब हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत क्षेत्र को अप्लाई करेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमने चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को कंसीडर करा था। अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर जो चेंज की दर पे डिपेंड करता है, मतलब उसके चार्ज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका विद्युत क्षेत्र है इंटू ई जो आपका उस पर चार्ज है। तो ई इंटू ई क्या हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे निकला था, यह आ गया आपका विद्युत क्षेत्र ई इंटू ई। अब उसके बाद जो हमारा अगला था आपका, क्योंकि हमने पढ़ा था कि विद्युत, हमने थर्ड स्टेप में क्या करा था आपका, विद्युत क्षेत्र इक्वल टू कर दिया था आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बराबर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका BeV बराबर हो जाएगा E इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से V आ जाएगा आपका, E इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे V बराबर आ जाएगा E/B। तो यहाँ से ये आई आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आई है। अब आप इसको पुट कर देंगे, जो आपको यहाँ पे आया था, सॉरी यहाँ पर आया था BE बराबर mv/r आया था। तो यहाँ पर से आप इसको E/m लेके, क्योंकि ये m इधर आ जाएगा और b को आप इधर ले जा लेंगे, तो ये हो जाएगा V/b हो जाएगा। इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए आप। ठीक हो गया। ये E जो है इसको हमने यही रहने दिया है, v को हम इधर ले आए हैं और m को हम इधर ले गए। तो ये E/m बराबर V/b आ गया, और यहाँ से हमारी v की वैल्यू आ गई E/b। तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूँगी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड पे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, E/m बराबर हो जाएगा आपका V/b r हो जाएगा। ठीक हो गया। या आप इसको बोल सकते हैं v यहाँ पे वेलोसिटी हो गई आपकी, और b जो हो गई यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और r क्या हो गया आपका रेडियस हो गया है। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमें, जब आपका ये वैल्यू आ गई है तो E/m बराबर हो जाता है आपका, ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा E/b अपॉन, ये v की जगह पर हमने वैल्यू पुट करी है Br हो गया आपका, क्योंकि हमने क्या करा v बराबर E/b आया, तो ये हमारी इक्वेशन थी E/m बराबर V/b r भी है। तो ठीक हो गया। ये है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, इस जो v बराबर E/b आया है इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे आपने रख देना है वेलोसिटी की जगह पे। तो E/m बराबर हो जाएगा E/b/br हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, E/m बराबर हो जाएगा आपका E/b² r हो जाएगा। तो ये आया यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये m क्या है आपका मास, जिसको बराबर आया E/b² r। और जब इसको आपने कैलकुलेट करा होगा तो इसकी वैल्यू आई आपकी लगभग 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम kg-11 है आई थिंक।
kg-1, ये क्या आ गई आपकी इसकी वैल्यू आ गई है जब हमने A/m जो आपका ये सॉल्व करके आया है, तो इसकी आई लगभग 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम kg-1। तो यही था आपका कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका गिवन भी है यहाँ पे E/, ये मास है आपका और ये चार्ज है जिसका रेशियो है आपका 1.75820 इंटू 10⁻11 कूलम kg-1। और जहाँ me क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को हम किस में लेते हैं, kg में लेते हैं, और उस पर आवेश जो है आपका कूलम C जो है आपका यहाँ पे ये आवेश की यूनिट है कूलम। ठीक है, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर वास्तविक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान रेशियो।